what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी न हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। सुबह विमान हादसे में अजीत पवार की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई से बारामती जाने के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार, उनके सुरक्षाकर्मी और पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई। इधर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमएनएस चीफ राज ठाकरे समेत कई दूसरों ने सवाल उठा दिए हैं। साथ ही हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अब विमान हादसा कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब मिलने चाहिए। मसलन अचानक विजिबिलिटी कम कैसे हो गई? विजिबिलिटी कम थी तो सीसीटीवी साफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कोई तकनीकी खराबी हुई थी? अचानक लैंडिंग फेल क्यों हो गई? विमान हादसे पर सियासत क्यों बेकाबू है? ये सारे सवाल आज उठा रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अली दारूवाला जुड़ गए हैं। दारूवाला साहब, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आप बीजेपी के नेता हैं लेकिन टीएमसी, अखिलेश यादव सब सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह हादसा हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी तो एक कदम आगे चलकर ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिटिकल नेता जो है, विपक्ष के नेता, वो बड़े खतरे में हैं। नमस्ते मैम, आपको, आपके जनमानस को आपके माध्यम से मैं नमस्कार कहता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वी आर इन डीप शॉक, मगर ये डीप शॉक को चलते हुए जो इंडी अलायंस के जो 3 नेता उभर के आए हैं, आपके जानकारी के लिए ये भी मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राज जी भी ऐसी कुछ किस्म की बातें कर रहे। मगर ओवर यह एक बात इतना जानना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट के अंदर से जब पायलट मे डे कॉल का बटन दबाता है, दैट मींस ही हैज रियलाइज्ड दैट देयर इज अ टेक्निकल स्नैग। वहां पे कुछ तो एरर है, कुछ तो दुर्घटना होने की चांसेस है। मशीन के अंदर रेड अलर्ट जैसा सामने कोई चीज आती है ऑटो पायलट के माध्यम से, विजिबिलिटी कम होने। और पूना के अंदर तो छोड़िए, महाराष्ट्र के अंदर लास्ट 2 डेज जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बारिश का अनुमान है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं है और सुबह से यहाँ पे ठंडी के वजह से कोहरा मचा है। और ये एट द टाइम ऑफ अप्रोच एक हिल है, वहां पर एक छोटा माउंटेन, एक दरी है जिससे ये टकराकर फिर रोल होके नीचे गिरा है। तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ फॉल्स एलिगेशन करना और इसको कोई ट्विस्ट देना, ये एकदम घिनौनी राजनीति है। मैं मानता हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है दारूवाला जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सीसीटीवी में आई हैं उसमें तो सब क्लियर नजर आ रहा है, तो फिर विजिबिलिटी की बात कहना, अगर विजिबिलिटी, इस सीसीटीवी भी तो बहुत दूरी पे लगा है, उसमें दूर तक नजर आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं। बहरहाल टेक्निकल बातें हम नहीं कह सकते जी। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं यहाँ पे पूरी जानकारी लेके बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से। क्या हेज जो होता है, हेज वो जमीन से ऊपर, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच लाइन में जब आता है तो वहां से उसको कुछ बादलों से, आप भी यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं मैम, आप जानते हैं कि हेज जो है क्लाउड के थ्रू भी एज पर ऑटो पायलट आपको डाइवर्ट होता है, तो आपको दिखता है। मगर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑटो पायलट कट करके पायलट को उसकी पूरी, ही हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ द, उसका जो कॉकपिट के अंदर कंट्रोल रहना पड़ता है। जब उसको क्लैरिटी नहीं दिखी, और वहां पर देखिए आपने एयरपोर्ट स्ट्रिप के लाइट्स नहीं, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है वहां पर, एक इट्स अ मेकशिफ्ट एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने मे डे का बटन दबाया। मे डे का बटन यानी वहां पे कैन बी अ इमरजेंसी लैंडिंग, वहां पे जैसे कि फायर ब्रिगेड, इसको सबको आप अगवा करो, ये उसका रीजन है। ये उसके पीछे की बातें अगर आप देखेंगे तो ये हकीकत है। पर ये हकीकत को जानने के पहले, सामने हकीकत आने के पहले, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लोग जो एक बेबुनियादी बातें सामने रख रहे, ये बातें मैं आपको क्लियर करता हूं, ये जनमानस तक एब्जॉर्ब नहीं होने वाली। और
और इसकी सजा उनको भरना पड़ेगी। ऐसी झूठी राजनीति, ऐसे लोगों को इस वक्त एट द पॉइंट इन टाइम जब पूरा महाराष्ट्र एक संगीन शोक के अंदर डूबा है, ये हम चाहेंगे कि एमएनएस या टीएमसी के भी किसी नेता को आप जोड़ दीजिए महेश, क्योंकि जो सवाल वो पूछ रहे हैं और जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं उस पर जरूरी है कि हम उनसे भी सवाल पूछें जो ये पूरी साजिश की थ्योरी गढ़ रहे हैं। राजू वाघमारे जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता हैं, और हमारे साथ पारसनाथ तिवारी जी भी जुड़ेंगे, समीर चौगांवकर जी भी जुड़ेंगे, सचिन कदम एमएनएस के नेता जुड़ रहे हैं। राजू जी आप राजू जी आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? अजीत पवार के निधन की खबर आज आई, सब हैरान रह गए, और ममता बनर्जी उस पर यह बयान दे रही हैं कि पॉलिटिकल नेता बहुत खतरे में है, विपक्ष के नेता। नहीं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। मैंने जो जानकारी ले ली है वो जानकारी ये थी, अराउंड 1500 का जो दहेज का जो अपन उसको फॉर्म बोलते हैं, जो दूसरी देखने का जो है वो उसमें था, लेकिन इसमें जरूर कुछ जो विमान है वो विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम रहना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने ये हादसा देखा वो लोगों ने कहा कि विमान अप्रोच होने के पहले साइड में जाके उसको आग लगी और उसका स्फोट हो गया। तो टेक्निकल चीजें इसमें देखनी पड़ेगी कि टेक्निकल क्या है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का 14 अक्टूबर 2023 में भी मुंबई में एक हादसा हुआ था, यही कंपनी का विमान था, और उस हादसे में फॉर्चुनेटली सब जन बच गए थे, लेकिन उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम था। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से टेक्निकल प्रॉब्लम रहना चाहिए, क्योंकि जो सुमित कपूर करके जो पायलट थे, ही वॉज अ वेरी वेल ट्रेन्ड पायलट, अभी रिटायर्ड होने के पक्ष में थे अभी कुछ ही दिनों के बाद। 15,000 फ्लाइंग आवर्स थे उनके, हम अभी उनके बारे में जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को। तो पायलट के अनुभव पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं है सर, लेकिन जिस तरह के अगर देश के बड़े राजनेता अगर सवाल उठाएंगे तो उसके बाद ये स्वाभाविक है कि सवाल पूछे जाएंगे। एमएनएस के नेता सचिन कदम जुड़ गए हैं। सचिन जी, राज ठाकरे साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, राज साहब ने ऐसा कोई सवाल उठाया नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे हादसा बड़े नेताओं के साथ ही हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक्चुअली अभी ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट होंगे, उसके बाद भी अगर ऐसे हादसा हो रहे तो पूरी जांच होनी चाहिए, और प्लस इसका जो मेंटेनेंस जो करते थे वो उसका मेंटेनेंस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से किया है कि नहीं, वो सारी कंप्लीट जांच होनी चाहिए। आप देखिए हमारे देश में जांच कमेटियां तो बैठती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बाद में पता ही नहीं चलता। उसके बाद बहुत समय निकल जाता है, लेकिन उसके बाद हासिल कुछ नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़े नेता गंवाए है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र के लिए, और इससे देखा जाए तो देश के लिए भी। नहीं, आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जांच हो, इसके पीछे क्या, वो तो एक ममता बनर्जी तो सीधे साजिश की ओर इशारा कर रही है, आप सहमत हैं? अभी इस पड़ाव पे वो वही करना ये सही नहीं मुझे लगता है। लेकिन पूरी जांच, कंप्लीट जांच, निष्पक्ष जांच उसकी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इंडियन नहीं, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट है उनको इन्वॉल्व करके, जो ये है मतलब इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो क्या बायस नहीं है, अनबायस इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, उनको बुला के इसकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे किया उसकी जांच होनी चाहिए, और इसका जो रिपोर्ट है वो बाहर आना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि इसके पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसकी जांच के बाद, उसके रिपोर्ट के बाद क्या होता है वो हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, ये तो जो बात आप कह रहे हैं वो हर कोई कहेगा, आम आदमी भी यही कहेगा कि भाई जांच हो, पता लगे कि हादसा क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। कुछ राजनेता जो साजिश की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल जो विपक्ष है वो खतरे में है। आप इससे सहमत हैं? आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल विपक्ष अभी पॉलिटिकल विपक्ष का अस्तित्व ही है नहीं है।
आप देखेंगे, पूरे आंकड़े देखेंगे तो पूरे और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की है। पीएम ने शरद पवार से बात की है। आपने देखा तस्वीरें, शरद पवार सबसे पहले राजनेता जो बारामती पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह पोस्ट भी किया था।